अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल को बैटरी के साथ चार्ज करने का या आपके मोबाइल को सोलर सिस्टम के साथ चार्ज करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं जिसके ज़रिए हम अपने सोलर सिस्टम के साथ अपना मोबाइल चार्ज कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सोलर सिस्टम के साथ अपने मोबाइल को कैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे यही कह रहे थे कि भाई प्लीज़ हमें कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं जिसके साथ हम अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकें। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर लाइट एक एक दो दो दिन मसलसल आती ही नहीं है। तो आपको तो पता है, अगर एसी सोलर सिस्टम हो तो उसमें तो आप अडाप्टर वगैरह लगाकर चार्ज कर सकते हैं, मगर जिनके लोगों के घरों में डीसी सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो उसे कैसे चार्ज करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी प्लीज़ हमें बताएं इसका कोई सलूशन। तो मैंने बताया भी था कि आप कार का एक अडाप्टर परचेज़ कर लें, मगर वो कह रहे थे कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही, इसको लगाना कैसे है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसे कैसे चलाएँगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक रिमैक्स कंपनी का एक कार चार्जर है। इसके ऊपर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, मॉडल नंबर, उसके नीचे इनपुट डीसी वोल्ट जो लिखे हुए हैं। ये इनपुट डीसी वोल्ट 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है। ये चार्जर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कार वाला चार्जर कितने वोल्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसकी आउटपुट लिखी हुई है कि जो आउटपुट 1 है उसके ऊपर 1000 मिली एम्पेयर यानी कि 1 एम्पेयर की करंट पहले वाली पोर्ट जिसके ऊपर आउटपुट 1 लिखा हुआ है वो देगी। आउटपुट 2 में आपको 2100 एम में यानी कि तकरीबन 2 एम्पेयर से थोड़ा सा ज़्यादा करंट होगा जो आपको दूसरी पोर्ट से मिलेगा। ये आपको इधर लिखा भी नज़र आ रहा है कि पहली पोर्ट में आपको 1 एम्पेयर करंट मिलेगी, दूसरी पोर्ट में आपको 2.1 एम्पेयर। दूसरी पोर्ट में लगाने को आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा, मगर पहली जो पोर्ट होगी इसमें आपका मोबाइल जो इसका स्टैंडर्ड टाइम है उसके साथ चार्ज होगा। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया करने से पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम इसको कैसे लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके घर में सोलर लगा हुआ है, डीसी सिस्टम है टोटल आपके घर में एसी सिस्टम नहीं है, तो आप उसके साथ भी इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके दो सलूशन है मोबाइल को चार्ज करने की, या तो आपके साथ इसके साथ कार का चार्जर जो कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है वो लगा लें, या इसका दूसरा हल ये है कि आप एक 1500 रुपये का इन्वर्टर परचेज़ कर लें जो कि 500 वाट का होता है। वो आपके मोबाइल भी चार्ज करेगा, साथ में लाइट्स और एक फ़ैन भी चला देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1500 रुपये लगाना चाहते हैं या आप सिर्फ 180 रुपये लगाकर अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं। तो ये चार्जर की प्राइस मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस चार्जर की प्राइस डिफरेंस में आपको मिल जाती है। इससे सस्ते भी हैं, 100 रुपये वाले भी हैं और इससे महंगे भी हैं। ये 180 रुपये का मैं बाज़ार से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइड पर कर लेता हूँ। इसके जो आपको ये साइडों पर 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये सामने वाला। ये वाला पॉइंट जो लंबा है ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट है। जो ये पिन नाब आपको नज़र आ रही है ये प्लस का पॉइंट है और ये माइनस का पॉइंट है। आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है, अगर आपने कनेक्शंस उल्टे लगा दिए तो आपका ये चार्जर भी डैमेज हो सकता है, आपका मोबाइल भी डैमेज हो सकता है। इसलिए आपने जब भी इसके कनेक्शंस करने हैं आपने बड़ी ही तसल्ली के साथ इसको ठीक तरह से इसके कनेक्शंस करने हैं। तो हम इसको सबसे पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। इस मोबाइल चार्जर को यहाँ पर माइनस पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस पॉइंट लगा देते हैं, फिर हम इसे अपने चार्ज कंट्रोलर में लगाएंगे या हम इसे अपनी डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच करेंगे। मैं आपको फिर मोबाइल को चार्ज करके दिखाता हूँ। जी तो इसके लिए आपके पास 2 वायर्स का होना ज़रूरी है। मैं ये 2 वायर्स को इसके साथ अटैच कर देता हूँ। इसके साथ अटैच करने के लिए आपको पहले इसके ऊपर सोल्डिंग करना पड़ेगी ताकि ये जल्दी के साथ आपकी तार को सोल्ड कर दे। तो मैं यहाँ पर पहले सोल्ड करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसकी पिन के ऊपर भी सोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने सोल्ड कर दिया है। अगर तो आपके पास काविया नहीं है, अगर है तो बड़ी बेहतर बात है, आप खुद इसे आराम के साथ सोल्डिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी भी कारीगर से इसको 2 टांके लगवा सकते हैं 2 तारों के, बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। ये देखें आपके सामने मैंने इन दोनों को टांके लगा दिए हैं। अब इनको मैं इसके ऊपर चाहे टेप कर दूं या इसे ऐसे ही रहने दूं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे करना चाहते हैं। तो अब जो प्लस वाला पॉइंट होगा, अगर तो आपकी वायर्स के कलर सेम है तो आपको प्लस वाले पॉइंट को बेंड करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे और आप कोई गलती ना करें।
तो वैसे तो कोशिश करें कि आप जो प्लस वाला पॉइंट है वो रेड यूज़ करें, मगर इस वक्त मेरे पास यही वायर है ब्लैक, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बेंड डाल देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मुझे ये याद रहेगा कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। और आपने जब भी लगाना है देख के लगाना है। यहाँ पर आप इस तरह की चुमटियाँ भी लगा सकते हैं जो कि इस बात की निशानदही होगी कि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमें इसको सबसे पहले अपने चार्ज कंट्रोलर में लगाने की। अब चार्ज कंट्रोलर में लगाने के लिए आपको चाहे इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, ये लोड की पॉइंट है, यहाँ पर लगाएं कोशिश करें। ठीक है, तो ये अभी मेरे हाथ में प्लस पॉइंट है, तो मैं इसको इसके चार्ज कंट्रोलर के प्लस पॉइंट में लगा दूँगा। कनेक्शंस का आपने ख्याल रखना है, कनेक्शंस आपने गलत नहीं करने, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी गलती करेंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, इसलिए फ़ायदा नहीं है। आपने कनेक्शन ठीक तरह से करने हैं, और ये बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है मोबाइल को चार्ज करने का। सिर्फ 100-200 रुपया लगेगा, या मे बी 100 रुपया भी लग सकता है। ये देखें, आपको इसकी एलईडी ग्लो करती नज़र आ रही है, ये चार्जर की ये आपको नज़र आ रही है रेड कलर की एलईडी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने जो कनेक्शंस किए हैं ये बिल्कुल ठीक कर लिए। अगर आप उल्टे कनेक्शंस करेंगे तो ये एलईडी ऑन नहीं होगी और चार्जर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो अब मैं इसके अंदर ये डाटा केबल यूज़ करता हूँ इसकी। अब हम इसे थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं और अपने मोबाइल को आपके सामने मैं लाता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर टाइम इस टाइम 9:32 है। हमारी बैटरी जो है वो 73% है। ठीक है, तो मैं इसको अपने मोबाइल के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर 73% और साथ में चार्जिंग भी शुरू हो गया है। ये देखें 73% चार्जिंग है और चार्जर स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसे अभी 9:33 हो गए हैं, तो मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ता हूँ और वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी चार्जिंग कितनी हो चुकी है। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि अभी 9:38 हो गए हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसका वेट किया है। 5 मिनट मैं इसे देख रहा था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 75% बैटरी चार्ज हो चुकी है हमारी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर। तो इतना वेट करने 5 मिनट का वेट करने का मेरा यही मकसद था, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं, ये दिखा सकूं प्रूफ के साथ कि यार ये चीज़ वाकई में वर्क करती है। क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि लोग उसमें झूठ बोल देते हैं, बस जस्ट चेक करवा देते हैं कि चार्जिंग ऑन होगी और उसी वक्त वीडियो को बंद कर देते हैं। इसको लगाने का यही मेरा मकसद था, ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि ये हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है और ये अच्छी तरह से चार्जिंग कर रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर तो आपके पास घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर में सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो तब आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, ना आपके घर में लाइट है, ना आपके घर में यूपीएस है, तो आप उसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने जो आपका बाइक की बैटरी है, बाइक की बैटरी, या आपको एमरजेंसी में कोई चार्जिंग करनी है, तो आप ऐसा करें, अपने बाइक की बैटरी को बाहर निकालें। ठीक है, अभी ये देखें चार्जिंग बंद हो गई है। बाइक की बैटरी को बाहर निकालें, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल को लगा दें और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप अपनी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दें इस चार्जर के साथ। जैसे ही आप लगाएंगे ये आप देख रहे हैं कि चार्जिंग ऑन हो गई है। तो एमरजेंसी में अगर आपको कोई कॉल वगैरह करनी है, कोई आपको बहुत ही ज़रूरी कॉल करनी है और आपको चार्जर नहीं मिल रहा, लाइट भी नहीं है, यूपीएस भी नहीं है, तो साथ 2 दिन हो गया लाइट ना आ रही हो, तो आप अपनी बाइक की बैटरी को निकालें बाहर, ये अडाप्टर 180 रुपये वाला उसके साथ लगाएं और एमरजेंसी में आप इसे एज ए पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि आप इसे सोलर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कार की बैटरी के ऊपर, अपने मोटरसाइकिल की बैटरी के ऊपर, या अपने यूपीएस की बैटरी के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा ऐसा होता है हमारा यूपीएस बंद हो जाता है, मुसलसल सारा दिन लाइट ना आए, तब भी आप इस चार्जर को बड़ी ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या यह गर्म होता है, तो ये जितना सा कार के ऊपर गर्म होगा उतना सा ही यहाँ पे गर्म होगा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से फिर से बताता चलूँ कि अगर आपने इसके कनेक्शंस, इसकी पोलैरिटी को गलत लगाया तो इसके अंदर जो ये पीसीबी है वो ये है, वो उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी और आपको फिर नया परचेज़ करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये इस टाइम ब्लास्ट हो गया है और इसका एक कैपेसिटर ये देखें ये भी फूल गया है। तो इस तरह आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने जब भी इसको लगाना है पोलैरिटी को देख कर लगाना है। तो
आज की वीडियो को बनाने का बस मेरा यही मकसद था, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बता सकूं कि यार बड़ी आसानी के साथ आप अपना इसे चार्जर सारा दिन में जितने चाहे मर्ज़ी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि अगर आपके पास बैटरी भी नहीं है तो आप कोई भी 12 वोल्ट का चार्जर इसके साथ भी लगा देंगे ना, अगर कोई अडाप्टर आप इसके साथ लगा देंगे तब भी आपका निज़ाम इंशाल्लाह चलता रहेगा, तब भी वो अडाप्टर आपका इस बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की ये वीडियो मोबाइल को चार्ज करने वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाइव आता हूं, तो आपको इंशाल्लाह आपके लाइव में सवालों के जवाब भी दिया करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।